and the chief guest present here. Today I am here as a guest of honor. Alhamdulillah, I like to come here very much because when I came here, I see most of the ladies, they were beautifying the girls. That is very important for the girls. Yes or no? Yes. So very big thumbs up to you all. And just don't stop your things here. अपने आप को enhance करो. आपका passion है ये. Move on. Okay? Sky is the limit. Yes? Sky is the limit for girls. I want more contestants, more girls, more females, more ladies. Next time when we are here, I want the crowd like a huge crowd of Panvel. Inshallah ta'ala. Okay, all the best everyone. Keep it up. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इतनी अच्छी ओरेटर तो नहीं हूँ, इतनी अच्छी तकरीर नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कुछ अल्फाज आपके लिए कहना चाहूँगी। पहले तो आपने मुझे मदऊ किया, इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया, और इस इज़्ज़त अफजाई के लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं सब तमाम कामयाब होने वाले लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये एक टैलेंट है और बहुत अच्छा टैलेंट है। इस टैलेंट को आपको आगे बढ़ाना चाहिए, प्लस इसके साथ तालीम को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। टैलेंट और तालीम जब दोनों साथ में चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तालीम का सिलसिला हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा सिद्दीक़ा रहमतुल्लाह अलैहा के ज़रिए पहुँची है हमको, क्योंकि जहाँ लेडीज़ की तालीम का इशू आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। उन्होंने जो इज़्ज़त हम औरतों को अता की है, वो उसके लिए हम हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शुक्रगुजार रहना चाहिए कि हमें इस्लाम में पैदा किया गया। सेकंड, अगर आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हज़रत बीबी आयशा को ये तालीम नहीं दी जाती तो हमारे तक लाखों हदीसें नहीं पहुंचती। इसलिए तालीम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। टैलेंट और तालीम जब साथ होती है तभी जाके हम तरक्की करते हैं। बस इसीलिए अपनी आगे की कौम को भी पढ़ाइए, आगे अपनी नस्लों को पढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छे से कोऑपरेट किए और हमारे इवेंट के लिए सपोर्ट किए। सेकेंड वन, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर का कि उन्होंने उनके कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे इवेंट में आए। थर्ड वन, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे ब्यूटीफुल जो पार्टिसिपेंट हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स वगैरह सभी का। थर्ड वन, मेरा जो सपोर्ट सिस्टम, मेरी जो टीम है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक फाइनली जो मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, अगर वो ना होते तो मैं ये इवेंट कर ही नहीं पाती, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी स्पीच स्टार्ट करने से पहले एक शेर से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। मंजिल से आगे बढ़ के तू मंजिल की तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर की तलाश कर। तो मैं कहना चाहती हूँ, आपको खुद को कोई पहचान सकता है, आपको खुद को कोई समझ सकता है, आपको खुद को कोई सपोर्ट कर सकता है, तो वो लेडीज आप खुद हो। तो जब तक हम अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आजकल का जो दौर है वो मतलब एकदम फास्ट हो चुका है, तो यहाँ हुनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास हुनर है तो आप मीन्स कुछ कर पाएंगे। हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं लॉकडाउन में, जब सब बिजनेस बंद चुके थे, तो यही होम बेकर्स, मेहंदी आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, यही अपने घर को हैंडल कर रहे थे। इन्हीं के जो इनकम है, उसी उनके ये जो रिसोर्सेज है, उसके वजह से घर चल रहे थे। तो हुनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई कदम उठाएंगे तो राहों में पत्थर फेंकने के लिए बहुत रहेंगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि वो पत्थरों से तुमको मुश्किलों की दीवार बनाना है, कि वो पत्थरों का पुल बनाकर कामयाबी की ओर जाना है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये आप पे डिपेंड है। खुद को सपोर्ट करो, खुद को टाइम दो, खुद की चीज़ों को समझो कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और अगर कुछ कर रहे हो और आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो ग्रोथ नेटवर्किंग आपके साथ ऑलवेज रहेगा। और मैं हिना खान, आप नाम एक याद कर लो, हिना खान। जब भी सपोर्ट चाहिए, अगर कुछ भी स्टूडेंट्स है, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप एट ए टाइम हमारे
हमारे टीम मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं, मुझसे खुद से बात कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। एक चीज याद रखो, सक्सेस की दीवार कितनी भी ऊंची हो, पर जब जाएंगे ना तो उसका रास्ता अपने कदमों के नीचे से ही रहेगा। तो वो सक्सेस पाने के लिए हमें आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। क्योंकि ऑलवेज लड़कियां का कैसा होता है, मीन्स स्कूल रुक जाती है, शादी हो जाती है, फिर वो एक ही चीज फैमिली, हम लोग मोस्टली टाइम किसे देते हैं, फैमिली को। हम हमारे लिए खुद के लिए कभी टाइम निकालते ही नहीं। हमारे लिए फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसमें हम अपने आप को कहीं भूल जाते हैं। तो वो चीजें मत होने दो, खुद को अच्छे से आगे बढ़ाओ। अच्छे मैं खुद बोल रही हूँ, कोर्सेज करो। कोर्स अगर आप कर रहे हो तो कितने दिन जाएंगे आपको, 1-2, अभी तो वर्कशॉप्स भी होते हैं 1-2 डेज के, कोर्सेज 1 मंथ में भी होते हैं। तो खुद के हुनर को तराशो। एक बात बोलना चाहूंगी, जब हीरा होता है, हीरा कैसा रहता है, पहले कोयले की खदान से निकालते हैं तो कैसा रहता है, पत्थर रहता है ना। तो उसको जब तराशा जाता है, जब उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये मत समझो अगर मुश्किलें आ रही है तो स्टॉप हो जाना है। अभी मैं आपके सामने इतनी काबिल हूँ कि मैं आपके सामने स्टेज पे खड़ी रही हूँ, इवेंट कर पा रही हूँ। तो मुझे भी मुश्किलात आए, मसले आए, बहुत सी चीजें आई, पर मैं हार के कभी रुकी नहीं। मैं आगे बढ़ते गई, मैं अपना रास्ता खुद बनाते गई। तो ऐसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है, अपना रास्ता खुद ब खुद बनाना है। तो कभी भी याद रखना, हमें ऐसा नॉर्मल मत समझो कि हम पत्थर है, ये समझो हम हीरा है। हम हमारी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, जब तक हमें तकलीफें, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हम अपने आप को तराश नहीं सकते और आगे बढ़ नहीं सकते। तो कभी भी ये याद रखो। और ऑलवेज आप लोगों को अगर कोई वर्कशॉप वगैरह भी करना है तो हमारी टीम ऑलवेज, हम लोग माशाल्लाह कुकिंग फील्ड में भी है, मेहंदी फील्ड में भी है और मेकअप फील्ड में भी है। सभी के आईडीज, नंबर सभी मेंशन है। अगर आपको कभी भी सपोर्ट, बहुत से स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली इशू आता है इसलिए स्टडी स्टॉप कर देते हैं, तो ऐसा मत करो। कभी भी आपको हेल्प लग रही है हमें कॉल करो। अभी मैं आपका बहुत ज़्यादा ही टाइम ले ली, तो अभी स्पीच को ख़त्म करने से पहले एक शायरी से ही ख़त्म करती हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू। Thank you so much, Mrs. Hina Khan, for your wonderful speech. I would like to call Minority School में as a principal I am doing over their job. First of all to thanks to a growth networking organization जिसने हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया और हम लोगों को इतना इज्जत से हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो भी हुआ। और ये सेकेंड इवेंट है जो मैं इन लोगों के साथ कर रही हूँ। फर्स्ट इनका माइनॉरिटी में हुआ था, एक छोटा सा एग्जीबिशन रखा था, वो भी काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल हुआ था। और ये सेकेंड इन लोगों ने जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है लेडीज़ लोगों के लिए, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये और जो कंपटीशन है ये हर 2 महीने में या 3 महीने में होने चाहिए, जिससे लोग, जितनी लेडीज़ है उन लोगों को मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा। इस साल में अभी स्टार्ट हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ये पूरे ग्रुप से कि ये लोग कंटिन्यूसली इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, 1 या 2 बार होने के बाद इसको बंद ना करें, ताकि जो जितनी लेडीज़ वहाँ पर इन लोगों को जो एक जज्बा मिला है कुछ करने का, तो ये लोग कंटिन्यू रखेंगे। नहीं तो क्या होगा, ये हो गया और फिर खत्म हो गया। तो वैसे मत करो इस चीज़ को। एवरी 3 मंथ्स में या दिवाली वेकेशन आती है, जो भी एक इंपॉर्टेंट डेज आते हैं उस डेज को लो और ये चीज़ करो कंटिन्यू, ताकि और भी लड़कियाँ इसमें, और भी लोग यहाँ पे इसमें ज्वाइन हो जाए। और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, जिन लोगों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिलेगा उन लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन लोगों के लिए है कि वो और करें, ऐसे ना उम्मीद ना होना है, उन लोगों को कंटिन्यू पार्टिसिपेट होना है, ताकि इस बार नहीं तो नेक्स्ट ईयर उन लोगों को या नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तब मिले। और इसके साथ जैसा मैम ने बोला एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेडीज़ लड़कियों के लिए, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या होता है 4th 5th या 7th 8th के बाद लड़कियाँ मैंने देखी हूँ कि वो लोग अपनी स्टडी स्टॉप कर रहे हैं। तो वैसे मत करें। यहाँ पे कोई है या आपके आजू बाजू में कोई है तो उन लोगों को मोटिवेट करो कि आपको एटलीस्ट 10th तो करना है, क्योंकि एक बार 10th भी हो जाएगी ना आप लोगों की, तो आप लोग आगे वाले फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हो। ये जो आपका केक है या मेकअप वगैरह आप लोग जो करें वो एक आर्ट हो गया। इसके साथ आप लोग का एजुकेशन का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोई नहीं है, जिसको भी पता है ऐसे बच्चे हैं, तो वो प्लीज़ आए। याकूबिद में भी यहाँ पर काफ़ी बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, तो वो यहाँ पे आए अपना अपना एडमिशन ले, क्योंकि स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ मैं अपनी स्पीच शेयर करूँगी। थैंक यू। अंधेरी, बिकॉज मैं 2 दिन पहले ही वहाँ गई थी और फिर मुझे पता चला कि आप लोगों के इतने फैंटास्टिक
ये इवेंट हो रहा है यहाँ पर। उसामा सर ने भी कहा कि आने की बहुत बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आप लोग इतने अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई केम ऑल द वे, आई एम सॉरी आई एम लिटिल लेट। एंड यहाँ पर इतने अच्छे लोग बैठे हैं, दे आर ऑल वंडरफुल लेडीज़। ये लोग इतना अच्छा काम करते हैं, आप लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं। मेरी तो मुझे लगता है यहाँ ज़रूरत बिल्कुल थी भी नहीं, लेकिन आई एम हैप्पी टू कम एंड ग्रेस द ओकेजन। And firstly, I want to congratulate all the girls who have done wonderful makeup. I can see that. Round of applause, everyone. Great job. और यहाँ पर मुझे लगता है बहुत अच्छे delicious केक रखे, very delicious, and congratulations all the young girls. आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। और रहा सवाल, किसी ने मुझे कहा कि लड़कियों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है इतने अच्छे टीचर्स और इतने अच्छे लोगों के रहते हुए मुझे तो बोलने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन अपेरेंटली यस, आई वुड लाइक टू से कि अच्छा काम करिए, और ये एक आर्ट है, अपने आर्ट और पैशन को फॉलो करिए। मेरी अपनी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है यहाँ पे जो बेहतरीन केक्स बनाती है। सो ऐसा नहीं है कि ये आपने सीख लिया और इससे आपकी रोजी रोटी कमानी है, ऐसा नहीं है। ये पैशन है, फॉलो करिए। आर्ट, मेकअप, एवरीथिंग इज वंडरफुल डिजाइन, यू वर्क ऑन इट। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि ये सिर्फ इतना नहीं है कि घर में बना दिया और लोगों को बांट दिया, और सास ससुर और रिश्तेदारों की खिदमत कर दी, सारे लोगों के लिए केक बना लिया, ये ऐसा नहीं है। इसको और आगे ले जाइए। ट्राई टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट। इससे अगर आपको पॉकेट मनी मिलता है, पॉकेट मनी से आपका बिजनेस भी बन जाता है, तो प्लीज फॉलो योर पैशन, वो ज़रूर करिए। बिकॉज एक दिन आपको इस बात का एहसास होगा जब आप आपकी शादियाँ हो जाएंगी, आप किसी के घर जाएंगी, और कुछ ऐसा वक्त आएगा कि जहाँ पर आपको अपने दिल से किसी को कुछ रकम देनी हो, तो आप अपने हस्बैंड, सास, ससुर, रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। बिकॉज शायद आपका मेकअप का बिजनेस हो, शायद आपका सैलून हो, या शायद आपका केक बिजनेस भी क्यों ना हो। सो इसको यहाँ ख़त्म मत करिए कि भाई लॉकडाउन था तो लॉकडाउन ने हमें बस सिखा दिया तो हम बस इसके लिए यूँ ही कर रहे हैं। ओके, सो ये मत सोचिए, एंड फॉलो व्हाट योर हार्ट सेज, फॉलो योर पैशन एंड अर्न मनी। ये छोटा मोटा काम नहीं है। इससे अगर आपको 2 पैसे से 100 पैसे भी मिल जाए ना, तो इससे कमाइए एंड बी प्राउड ऑफ इट। क्योंकि हस्बैंड, भाई, बाप और रिश्तेदारों से मांगना से बेहतर है कि आपके जेब और आपके पर्स से इतने पैसे निकले कि आप किसी की मदद कर सके। ओके, दैट्स ऑल आई विल से। थैंक यू। And give our special time to us. And I would also like to thank myself, Gulshan Ansari, to all my partner Minaz Khan, Yasmin Kachi and Hina Khan, who shared and create this idea to make me also part of it. Every woman's dream to become success in their life, not from her dad, not from her husband, not from her son, but a woman should be independent. There is a hidden talent in every woman, क्योंकि हर एक औरत में एक hidden talent रहता है जिसको सब लोग नहीं समझ पाते हैं। हम खुद नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर हिडन टैलेंट क्या है, क्योंकि हम अपना सारा टाइम अपनी फैमिली को देते हैं। इसके लिए हमको पहले खुद को पहचानना चाहिए। मेहमान आए हुए, आपने बुलाया गया है, उनका मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगी, और हमें आपने जो इनवाइट किया है आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी। हीना, यास्मीन, गुलशन, मीनाज, ये लोग की मैं हौसला अफजाई करती हूँ कि इन्होंने जो कदम उठाया है बहुत बेस्ट है। और जो अपने हैं लेडीज़, उन्होंने भी ऐसे आगे बढ़ो, अपनी जो भी केक का जो उन्होंने किए हैं, मेहंदी का है, ये कितना अच्छा हम देख के हम बहुत खुश हो गए कि हमारे लेडीज आगे बढ़ रहे हैं। हमको बहुत खुशी हुई है, और हमको अगर आपको ऐसा लगता है तो हम सपोर्ट करने को तैयार है। मेरा तो बहुत ऐसा सशुर काम है कि मैं आपको सबको सपोर्ट करना चाहती हूँ। आप आगे बढ़िए। यूँ कहना चाहती हूँ कि हम सिर्फ पढ़े, घर पर बैठे, शादी किए, घर पर बैठे, ऐसा मत करो प्लीज। हमारे अंदर जो भी कुछ अल्लाह ताला ने नेक जो कामें दिए हुए, पढ़ाई से रहने तो हर कुछ काम से आप आगे बढ़िए। मैं कहती हूँ आप आगे बढ़े, एक कदम बढ़ाओ, आपके पीछे 2 कदम बढ़ेंगे।
हम लोग भी एक हाउस वाइफ ही घर पे ही थे रहने के, लेकिन हमने भी एक छोटा सा, मैं पहले इलेक्शन में खड़ी हो गई वडगर मोहल्ले में, मुझे बहुत लोगों ने बताया गया कि नहीं हिंदू लोग रहते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, आप पीछे हटो मत दिखे। मैंने मेरा अल्लाह ही भरोसा करी। कंपटीशन को वो प्राइज ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दे। द सेकंड रैंकर ऑफ केक कंपटीशन इज नबा मुकादम। I would like to give this certificate, please. आदाब, मैं हनीफ कच्ची। हम आए हुए इधर यहाँ पर याकूब बेग हाई स्कूल में कोई एक अनोखा प्रोग्राम है जो ग्रोथ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइज बाय ये कुछ लेडीज़ है हमारे साथ, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए, हिना खान एंड उनकी टीम। तो देखते हैं ये किस लिए ये प्रोग्राम का क्या है, आपका किस लिए ऑर्गेनाइज़ करने की खास वजह क्या है। हमने ये प्रोग्राम खास लेडीज़ के लिए किया हुआ था। ये एक कंपटीशन था जिसमें बहुत से लेडीज़ डीमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उन्हीं के जो ये उन्होंने जो हुनर सीखे हैं उसी को और इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें केक, मेहंदी और मेकअप का कंपटीशन रखा गया था। ओके, इस कंपटीशन के अभी आपको क्या लग रहा है, कंपटीशन हुए बाद में अभी आगे आने वाली पीढ़ी को, दूसरे बच्चों को, लड़कियों को, बहुत से मुस्लिम लड़कियां तो एकदम ऐसे बाहर निकलते ही नहीं है, इसकी वजह से अभी निकलना स्टार्ट हो गई कि आपका ये सेकंड इवेंट है। इंशाअल्लाह अभी और लोग सोचेंगे कि हमें कुछ करना है, कर दिखाना है, कुछ सीखना है, तो इसी जज्बे के साथ और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, अलग अलग चीज़ों के हुनर सीखेंगे। यही हमारे साथ में एक टीचर है जो मतलब कौम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ हमेशा जद्दोजहद में रहते हैं, मुस्तफ़ा पित्तू मैम। उनकी हमेशा कोशिश रहती है उनके स्टूडेंट्स और पनवेल के लोगों की बहुत आगे तक बढ़ती रहे। इससे ये प्रोग्राम से उनको क्या होता है, उनकी राय लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस प्रोग्राम के मीडियम से मुझको ये लग रहा है कि गर्ल्स जो घर में बैठी रहती है, जो आगे एजुकेशन लेना प्रेफर नहीं करती, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल्स। और जो उनका पैशन है, जिस भी फील्ड में है, अपना टैलेंट जब तक आप बाहर लेंगे नहीं तो आप लोगों आगे नहीं आ सकते हो। ओके, सो हमारे मुस्लिम जो गर्ल्स है उनको एजुकेशन लेना चाहिए, अपना टैलेंट उभार के लाना चाहिए। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देमसेल्फ और प्लस हमारी कौम के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी कौम की जो बच्चियाँ होती है वो हमेशा कहीं ना कहीं लैक करती है। दे डोंट वांट टू कम इन द फ्रंट, वो बात नहीं करना चाहती, उनका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता है प्रॉपरली। सो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, आई थिंक सो, एंड आई थिंक हिना खान मैम कि आपको इसके साथ साथ में थोड़ा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी स्टार्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर गर्ल्स, women's and ladies, everyone, not only in the Panvel but the entire India. I will like to prefer कि इंडिया में पूरी तरफ आपकी ब्रांचेस इसी तरह से मोटिवेट होनी चाहिए। द गर्ल्स आर रियली मोटिवेटिंग बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म ग्रोथ नेटवर्किंग। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अमीना कच्ची का क्या बोलना है, उनसे बात। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ग्रोथ नेटवर्किंग की तरफ से। ऐसे और भी प्रोग्राम्स इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए ताकि अलग अलग टैलेंट लड़कियों का बाहर आए, ना सिर्फ एजुकेशन लेवल पे, बाकी टैलेंट और हुनर के हिसाब से मतलब बच्चियाँ आगे आए और अपने आप को अपनी खिदमत पेश करें और अपने आप की तरक्की के लिए एक रास्ता शुरू करें। ओके, थैंक यू। बोलना है बोलिए। आई वुड लाइक टू से मिस्टर हनीफ कच्ची बहुत मेहनत करते हैं हमारे छोटे मोटे इवेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए। प्लीज़ उनके चैनल को मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू हिम ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो बिकॉज वी आर डेली गेटिंग रेगुलर अपडेट्स बिकॉज ऑफ दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुस्तफ़ा मैम। हमारे आपके बोलने से बहुत फ़र्क गिरेगा हमारे चैनल को इंशाल्लाह। देखते हैं हमारे आयशा रंदीवे मैम क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम के ज़रिए मुझे एक ऐसा लग रहा है कि जितनी भी लड़कियों को जो एक डर है कोई चीज़ करने का,
तो ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से उन लोग को जो डर है वो डर हट जाएगा और लोग आगे कोशिश करेंगे कि हम लोग यही इवेंट नहीं और भी जितने इवेंट ऑर्गेनाइज होंगे वो डेफिनेटली वहाँ जाके पार्टिसिपेट करेंगे। और मुझे ये जो वर्किंग ऑर्गेनाइज जो है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये लोग बार बार ये इस तरीके से प्रोग्राम करिए ताकि जो लड़कियों के अंदर कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा और इनको और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हमारे साथ में एक सोशल वर्कर है गजाला मस्ते मैम, उनका तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा काम है लड़कियों के आगे बढ़ने के लिए। वो काफ़ी हमेशा जद्दोजहद उनकी रहती है। उनकी खुद की एक अच्छी टीम है जो डेली बल्कि कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, लेकिन कंपलसरी उनके हफ्ते में 2 दिन तो क्लासेस ऐसी चलते सबको, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या कुछ उनको बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ऐसे लड़कियों को ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा सिखाते ही रहते। देखते हैं उनका क्या बोलना है आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने काम तो बहुत बेहतरीन किया हुआ है। अच्छी बात है कि वी आर मोटिवेटिंग दीज चिल्ड्रन, दीज गर्ल्स टू कम फॉरवर्ड टू टेक पार्ट इन दी talent event as in cake making and everything else. But the point is यहाँ ये सब लोग जो ये बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई में हमारी बच्चियाँ इसकी लैक कर रही हैं कि कुछ और। मेरे हिसाब से जो तजुर्बा मेरा कहता है कि पिछले 2.5 साल से अगर इस पनवेल महाश्रय में मैं जब काम कर रही हूँ, आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एक्चुअली मसला कुछ और है। ये लड़कियाँ वाकई में इतनी डरी हुई हैं कि ये बैंक में जाकर अपने पैसे तक डिपॉजिट नहीं कर सकती। पहले तो इनको ये सिखाओ कि बात कैसे करते हैं। क्या हमारे महाशरे के, हमारे मुसलमान कौम के आदमी, मर्द, बाप, भाई, बहन क्या ये जानते भी हैं कि इनकी बच्चियां वाकई घरों में कितनी डरी हुई हैं? क्या ये बैंक में जाके अपना बात भी कर सकती है? नहीं कर सकती। प्रॉब्लम ये नहीं है, रूट कॉज ये नहीं है कि आप इनको केक, ये घर में ही बैठे बैठे करती रह जाएंगी और घर ही में रह जाएंगी। प्रॉब्लम ये है, क्या हमारे फाइनेंसेस इनके लिए है? क्या हम इनको कह रहे हैं कि आप जाओ पढ़ाई करो, पैसे कौन देगा? इनको पैसे नहीं मिलते। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि फ़ीस के भी पैसे नहीं मिलते। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे मर्दों की सोच बदलो। इनको बोलो कि अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए पैसे दे, और ना दे सके तो ऑर्गेनाइजेशंस में जाए और पढ़ाने के पैसे मांगे। केक मेकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि वैसे भी बच्चियों को माएँ सिखाई देती हैं, आज नहीं तो कल। रूट कॉज इज़ नॉट दिस, रूट कॉज इज़ दैट कि हमारी लड़कियां अपने आप में कुछ कर ही नहीं पाती हैं क्योंकि घरों में ही इतना डराया गया है। दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ गोइंग टू वर्क। लेकिन येस, ये इवेंट से ये आगे तो ज़रूर आई कि कम से कम इन्होंने आकर इस ऑर्गेनाइजेशन में घुसकर पार्टिसिपेट किया, मगर सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे मर्द नहीं है। क्या यहाँ पर इस वक्त मर्द होते तो ये आते? नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे टैबू है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे माशरे के मर्द इनको यहाँ आने ही नहीं देते, क्योंकि औरतें हैं तो सब आ गई। अगर यहाँ पे ज़रा भी मर्द होते तो कोई नहीं आता। तो प्रॉब्लम ये है कि सोशल माइंडसेट बदलिए। मुसलमान कौम की सोशल माइंडसेट की प्रॉब्लम है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फर्दर लॉन्ग। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू जी। अभी हम आए हुए यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स काफ़ी आए हुए, सबने मतलब इसमें अभी हमने देखे केक मेकिंग के हो गए प्राइजेस और मेकअप आर्टिस्ट को प्राइजेस दिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी एक बहुत बड़ा इवेंट चला, वो है मेहंदी आर्टिस्ट का। मेहंदी आर्टिस्ट में उस्तादों के उस्ताद जो हमारे सामने, जिनके मतलब स्टूडेंट्स ने ही सब प्राइज़ यहाँ पर लेकर गए। तो ये प्रोग्राम के अंदर मिनाज खान, इनके स्टूडेंट्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और रनर अप भी मिला। देखते हैं उनका क्या बोलना है आज के प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो मेरे बच्चों ने मुझसे सीखकर जो गए स्टूडेंट, उनको प्राइज़ मिले, वो विनर बने हैं यहाँ के। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि और भी काफ़ी लोग हैं जो घर में बैठते हैं, तो प्लीज़ मेरी क्लास मेहंदी की ज्वाइन करें और हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे सारे बच्चों को जो भी मेहंदी में है। और एटलीस्ट जैसे थोड़ा उनके पॉकेट मनी के लिए भी एक सहारा हो जाता है। बच्चे अपने पैरों पे खड़े होते हैं। बच्चे अपने पैरों पे अल्हम्दुलिल्लाह, मेहंदी में जितनी फ़ीस आप पे नहीं करते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह उतनी फ़ीस तो जमा ही हो जाती है, जो अपने महीने भर में जमा हो जाती है, सीखते सीखते ही कवर हो जाती है। ऐसे हम लोग आजू बाजू का लगा देते हैं, किसी को लगा देते हो तो बोलते हैं अरे बहुत अच्छी लगाए, चलो आपका क्या हुआ, खुशी से ज़्यादा भी दे देते। तो ऐसे बनते 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 आप आर्टिस्ट बन जाते हो। तो प्लीज़ एक आधी शादी की ऑर्डर मिली तो कितना हो जाता है एक घर में? हाँ, एक ऐसा हम ब्राइडल ऑर्डर करते हैं तो 5,000 तो एटलीस्ट लेते ही हैं, हो ही जाते हैं 5,000।
तो आप एक मतलब ये एक तरह का सोशल वर्क ही है, आप बच्चों को अपने पैरों पर खड़े करते हैं। जी हाँ। अभी तक आपके कितने स्टूडेंट्स हो चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो लॉकडाउन में काफ़ी स्टूडेंट्स थे और अभी तक तो मैंने 200 स्टूडेंट को सिखा चुकी हूँ। 200 बच्चों को आपने अपने पैरों पर खड़े किया, वो मतलब अपने और हिसाब जो से निकल कमा चुके हैं मेरे स्टूडेंट, जो वर्क करके निकल चुके, सीख कर निकल चुके, उन लोग ने भी अपना अपना एक वर्क चालू किए, एक शॉप चालू किए हैं, घर से ही क्लासेस चालू किए और सीख कर उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। सभी को, जितने भी लोग मेरे पास से सीख कर गए, जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी ने क्लास चालू किए। इंस्टा पे उन लोग की आईडी है, सब बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चाहती हूँ जो भी आना चाहता प्लीज़ मेरी क्लास ज्वाइन कीजिए। थैंक यू महाराष्ट्र में बात करने के लिए। हमारे साथ में है तहज़ीब फ़ातिमा, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत केक बनाया है। डिलीशियस भी होगा, हमको मीडिया वालों को अभी तक खाने नहीं दिए, पूछे भी नहीं, लेकिन पूछते उनको कैसा लग रहा है, क्या कैसा उन्होंने केक बनाया है। बहुत ही प्यारा सा केक दिख रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये कंपटीशन में आपने फर्स्ट रैंक मिला, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सोची भी नहीं थी कि मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिलेगा, बट जजेस को मेरा केक का फ्लेवर और डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। और ये सब क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है, जिन्होंने मुझे बताया कि इसमें पार्टिसिपेट कर, और नहीं मिला तो भी कुछ नहीं, बट ऐसा है कि अगर तुम एक बार करोगे तुमको आइडिया आएगा कि कैसा करना है। तो मैंने इसमें ट्राई किया और मेरा रैंक आ गया फर्स्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे सिखाया किसने? मेरे मम्मी ने ही सिखाया। तो मम्मी को ही अवार्ड देना हाँ, वही चाहिए। मम्मी क्लासेस लेते हैं, उनकी क्लासेस है। मम्मी की क्लासेस भी है, हाँ। तो दूसरे भी स्टूडेंट्स को आप सिखाते होगे। कैसा लगता है आपको ऐसा कि आपकी बेटी पार्टिसिपेट की है? आपका क्या बोलना है इसके बारे में? आपको भी बहुत खुशी भी रहेगी, और लेकिन आपने ये एक भी गलत है कि आपने बच्ची को आपको रैंक इधर, दूसरे कोई पार्टिसिपेट आपके स्टूडेंट्स नहीं किए क्या? थे ना, थे जो रनर अप आई है सेकंड, वो भी मेरी आपके स्टूडेंट students थी। हैं? ये भी मेरी स्टूडेंट है। क्या नाम आपका? मेरा नाम समीना शेख, और मेरा केक की क्लासेस होती है कहाँ पर यूट्यूब है? चैनल पे, और समीना की दुनिया। ओके, थैंक यू। ये साई पार्क महानगर पालिका है ओल्ड पन उधर ही में, वहाँ पे क्लासेस समीना की दुनिया। हम भी चाहेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब करो, उनके यूट्यूब Thank चैनल you. को, और केक सीखो और कमाओ भी। थैंक यू। मेकअप आर्टिस्ट भी आया है, क्या कैसा लग रहा है आपको? आज अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला है, और यहाँ आए हुए सारे मैम्स को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इनकी वजह इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी इरम शेख मैम है, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा ट्रेन किया है, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और दूसरा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और बस थैंक यू। आपका नाम? शाहीन शेख। आपका? अरबिना शेख। थैंक यू।